नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत के मित्र देशों का क्या रुख होगा, इस पर सभी की नजर है। आतंकी हमले में 26 लोगों का कत्ल किया गया। इस आतंकी घटना के बाद समय आ चुका है कि यूरोप से लेकर अमेरिका जैसे तमाम देश को यह तय करना होगा कि वो भारत का साथ देगा या नहीं, क्योंकि भारत का साथ नहीं देने का मतलब है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान के साथ होने का मतलब है आतंकवाद के साथ होना। भारत के सबसे पुराने दोस्त और वफादार रूस ने फैसला कर लिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में वो भारत के साथ है। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़े तौर पर इस भयानक आतंकी घटना की न सिर्फ निंदा की, सीधे तौर पर कहा है कि इन आतंकवादियों का हिसाब होना ही चाहिए। आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों, उनके परिवारों, कश्मीर की आवाम और इस देश के करोड़ों लोग जो इस आतंकी हमले से न सिर्फ गुस्सा है पर लोगों के मन अशांत है, सभी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। साथ ही रूस ने सीधे तौर पर कहा है कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में वो भारत का पूरी तरह से समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने दोनों दिग्गजों के बीच हुई बातचीत को लेकर जानकारी दी है। आज से नहीं बल्कि बीते कई दशकों से भारत का रूस ने साथ दिया है और भारत ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उस पर भी गौर कीजिए। पुतिन ने इस आतंकी हमले को क्रूर, नृशंस बताया। जिस तरह से 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार दिया गया, इस तरह की आतंकी घटना भारतीय सरजमी पर नाकाबिले बर्दाश्त है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रखरता से इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। आतंकवादियों और आतंकवादियों को पालने वाले आकाओं और ऐसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के इन पोषित आतंकवादियों और खुद पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। सिंधु जल समझौता भारत ने सस्पेंड कर दिया है। बगलियार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला पानी ब्लॉक हो चुका है और सुनने में यह भी आ रहा है कि झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिल सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। जल समझौते को सस्पेंड कर पानी रोकने का मतलब है कि भारत की तरफ से यह पाकिस्तान को लेकर सीधा सीधा ऐलान है कि भारत इस बार पाकिस्तान को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगा। और जो देश कूटनीतिक तरीके से बातचीत करने की बात कर रहे हैं वो भी ये जान चुके हैं पाकिस्तान और उसको पाले हुए आतंकियों को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। बल्कि देश तय कर ले, ये जो देश है वो तय कर ले कि वो किसके साथ, कोई दोगलापन नहीं चलेगा। वैसे दोगलेपन में चीन को महारत हासिल है। एक तरफ चीन पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करता है, सहानुभूति जताता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ देने की बात करता है। चीन का बयान है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन कह रहा है कि वो अपनी दोस्ती पाकिस्तान के साथ निभाएगा। यही नहीं, चीन कह रहा है कि इस मामले में दोनों देशों को मिलकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। निष्पक्ष जांच, वो भी पाकिस्तान के साथ। क्या ये हो सकता है? वो पाकिस्तान जो अपने ही सिपाहियों की लाश को अपनाने से मना कर देता है। आज से कुछ दिन पहले लेखक जावेद अख्तर ने एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को लेकर क्या कहा, जाकर सुनिए। पाकिस्तान जो अपने मरे हुए सिपाहियों को इसलिए नहीं अपनाता कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए कि हमले में उसी के लोग शामिल थे। बताइए, ऐसे देश के साथ चीन निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो खुद चीन के भरोसे हैं, अपनी जमीन चीन को देकर चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान, जहां की आवाम खुद अपने ही देश के भ्रष्ट नेताओं और प्रधानमंत्रियों से त्रस्त है और आतंकवादियों ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी। भारत के मित्र देश आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ।